पाकिस्तान जिंदाबाद। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बड़ी और हंगामा खेज खबर देने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी और फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया और इस कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन बनियान मरसूस। और ये ऑपरेशन भारत के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। कई दिनों से भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी, बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेजियां बढ़ती जा रही थी और भारतीय मीडिया मुसलसल जंग का माहौल बना रहा था। लेकिन शायद भारत ये भूल गया था कि पाकिस्तान सिर्फ बातों का मुल्क नहीं है बल्कि अमल का भी माहिर है। और आज पाकिस्तान ने वो अमल कर दिखाया है जिसका भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। प्यारे पाकिस्तानियों, ये वीडियो आपके लिए ताकि आपको साफ और आसान अल्फाज में समझाया जा सके कि असल में हुआ क्या है, पाकिस्तान ने क्या किया है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। इस वीडियो में आपको हर वो तफसील मिलेगी जो भारतीय मीडिया शायद आपसे छुपा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ, पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला भारतीय एयरबेस उधमपुर पर किया गया। उधमपुर वो मकाम था जहां से भारत अपने मशहूर ब्रह्मोस मिसाइलों की सप्लाई का बंदोबस्त करता था। ब्रह्मोस मिसाइल भारत का फख्र समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाई ने न सिर्फ इस सप्लाई लाइन को खत्म कर दिया बल्कि भारतीय फौज के मंसूबों को धुआं बनाकर उड़ा दिया। जब उधमपुर पर हमला हुआ, भारतीय फौजी बेबस नजर आए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपना दिफा कर सके। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साइबर निजाम पर एक जबरदस्त हमला किया और एक पल में 70% भारत की बिजली का निजाम नाकारा हो गया। अंधेरों में डूबा भारत सिर्फ ये सोचता रह गया कि ये सब कुछ हो कैसे गया। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में बिजली बंद हो गई। अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी लग गई और भारतीय हुकूमत सिर्फ हाथ मलती रह गई। पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और उड़ी के सप्लाई डिपो पर भी हमले किए। उड़ी में वो मकाम था जहां भारतीय फौज ने ब्रह्मोस मिसाइलों की बड़ी तादाद जखीरा की हुई थी। उस हमले के बाद भारतीय फौज को शदीद झटका लगा, क्योंकि इसके आम हथियार और साजो सामान तबाह हो चुके थे। और दोस्तों, जब पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री बेसिस पर हमले किए तो साथ ही एक जबरदस्त मंसूबा भी बनाया, यानी दिल्ली में ड्रोन्स भेज दिए जो न सिर्फ भारत की नाक के नीचे जाकर सर्विलेंस करते रहे बल्कि भारत को ज़हनी तौर पर हिला कर रख दिया। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली की फिजा में कई घंटों तक परवाज करते रहे और उन ड्रोन्स ने फौजी बेसिस, सरकारी इमारतों, दिफाई तंसीबात और कई हसास इलाकों की वीडियोस बनाई और तस्वीरें खींची। और ये सब कुछ भारतीय फौज के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नाक के नीचे होता रहा, लेकिन भारत कुछ भी नहीं कर सका। S-400 जैसा महंगा और मशहूर दिफाई निजाम जिस पर भारत को बड़ा गरूर था, पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा। और ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं थी बल्कि एक साइकोलॉजिकल वार थी। जब दुश्मन का ड्रोन आपके मुल्क के सबसे आम शहर की फिजा में घूम रहा हो और आप कुछ न कर सकें तो फौज और अवाम दोनों के हौसले टूट जाते हैं। दिल्ली के शहरी सोशल मीडिया पर हैरत में लिख रहे थे कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। भारतीय फौज के अंदर भी बेचैनी पैदा हो चुकी थी कि आखिर वो ड्रोन्स कहां से आए, अंदर कैसे दाखिल हुए और कैसे इतना डेटा लेकर वापस भी चले गए। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दिल्ली में जो फुटेज और डेटा इकट्ठा किया वो आगे के हमलों के लिए बहुत अहम था। पाकिस्तान ने एक एक जगह का नक्शा बनाया कि कहां पर फौजी ठिकाने हैं, कहां पर सरकारी दफातर हैं और कहां पर बिजली के अहम मराकज हैं और कहां पर वो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें आइंदा निशाना बनाया जा सकता है। और इस सब में इंडियन एंकर्स चीख चीख कर हुकूमत पर बरस रहे थे। दिफाई माहिरीन टीवी पर आकर कह रहे थे कि ये सब हमारी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी नाकामी है, जबकि अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में शोर मचा दिया कि मोदी हुकूमत क्या करती रही, क्या भारत सो रहा था, वगैरह वगैरह। और प्यारे पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने इस पूरे ऑपरेशन में कमाल कर दिया, यानी पाकिस्तान का अल-फतह-1 मिसाइल। ये मिसाइल पाकिस्तान के जदीद तरीन हथियारों में शुमार होता है और भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर सामने आया। अल-फतह-1 मिसाइल की रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर है, यानी ये काफी दूर तक मार कर सकता है। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है
जिसकी वजह से ये अपने टारगेट पर इंतहाई दुरुस्ती के साथ हमला करता है। जब पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अड्डों और सप्लाई लाइंस पर हमला किया तो अल-फतह-1 मिसाइल को खास तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि दुश्मन के ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह हो सके। अल-फतह ने न सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को जमीनबोस कर दिया बल्कि भारत की सप्लाई लाइन, असलहा जखीरा गाहें और कमांड सेंटर्स को भी तबाह कर डाला। और एक ही वार में न सिर्फ इमारतें गिर गई बल्कि भारतीय फौज का एतमाद भी जमीन पर आ गया। पाक आर्मी का कहना था कि ये अल-फतह-1 मिसाइल सिर्फ एक आगाज है। अगर भारत ने होश के नाखून न लिए तो आइंदा हमले और भी बड़े होंगे और भारत की हाई वैल्यू तंसीबात भी हमारे निशाने पर होंगे। प्यारे दोस्तों, अल-फतह-1 मिसाइल ने भारत के लिए वो काम किया जिसका भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। भारत को अपने S-400 दिफाई निजाम पर बड़ा नाज था। भारत समझता था कि S-400 के होते हुए कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, कोई भी जंगी जहाज इनकी सरहद के करीब फटक भी नहीं सकता। लेकिन अल-फतह-1 ने इस गरूर को चंद लम्हों में खाक में मिला दिया। जी हाँ दोस्तों, अल-फतह-1 ने भारतीय S-400 को चिकनाचूर करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। S-400 दरअसल एक रूसी साख्ता दिफाई मिसाइल सिस्टम है जिसे दुनिया का सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये एक साथ कई अहदाफ को निशाना बना सकता है, जैसे कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, लड़ाका तैयारे और हत्ता के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक होती है और इसमें लगे रेडार दूर दूर से दुश्मन की हरकतों का पता लगा सकते हैं। भारत ने ये S-400 सिस्टम रूस से अरबों डॉलर में खरीदा था और भारतीय मीडिया और फौज हमेशा दावा करते थे कि अब कोई भी मुल्क और खास तौर पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी फिजाई या मिसाइल कार्रवाई नहीं कर सकता। भारतीय अवाम को भी यही बताया गया था कि S-400 इनके लिए एक फौलादी दीवार है जो हर खतरे को टाल देगी। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान ने अल-फतह-1 मिसाइल दागा तो S-400 की सारी बहादुरी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। अल-फतह-1 ने इतनी तेज रफ्तारी और इतनी आला निशानाबाजी के साथ हमला किया कि S-400 को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका और सिर्फ एक लम्हे में वो दिफाई सिस्टम जिस पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे राख का ढेर बन गया। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने आसमान को सर पर उठा लिया और लोग गुस्से में ये कहने लगे कि टैक्स के नाम पर जो हमें चूना लगाया गया उसका नतीजा ये निकला कि अरबों का ये सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल भी नहीं रोक सका। भारतीय फौज के आला अफसरान के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी और वो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हुकूमत की जानिब से वजाहतें पेश की जा रही थी, लेकिन अवाम के गुस्से को ठंडा करना अब नामुमकिन लग रहा था। भारत में न सिर्फ फौज और हुकूमत की इज्जत पर हर्फ आया बल्कि आलमी सतह पर भी भारतीय दिफाई ताकत की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल की मार नहीं थी, ये पाकिस्तान की अस्करी महारत, हिकमत अमली और ताकत का अमली मुजाहिरा था। भारत का वो सिस्टम जिसकी दुनिया में धूम मची हुई थी, आज पाकिस्तान के एक वार के आगे बेकार और नाकारा साबित हो गया है। इसने दुनिया को बता दिया है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती बल्कि हौसले, जज्बे और अकल से होती है और इस मैदान में पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित कर दी है। और दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान की इस तारीखी फतह पर फख्र महसूस कर रहे हैं तो फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। और हाँ, हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ताजा तरीन और धमाका खेज अपडेट्स लाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।